इदारों की बड़ी कामयाबी, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स शहरियों को बैरून मुल्क रोजगार का झांसा देकर लूटने में मुलव्वस थे। गिरोह जाली दस्तावेजात की तैयारी में महारत रखता था। अपना प्रिंटिंग प्रेस था जिसमें जाली तालीमी असनाद, जाली बैंक स्टेटमेंट्स, वजारती सिफारिशात बनाते थे। मुख्तलिफ मुल्कों में सियासी पनाह लेने वाले अफराद भी इस गिरोह से मुआवनत लेते रहे। गिरफ्तार नेटवर्क का इंटरनेशनल ढंगी गिरोहों से राब्ते का इंकिशाफ, मुजिबाना सरगर्मियों में भारतीय और अफगान बाशिंदे भी मुलव्वस हैं। दौरान तफ्तीश पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश भी बेनकाब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इंटेलिजेंस एजेंसी और FIA लाहौर को शाबाश, कहा इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। PTI का इस्लामाबाद संजानी में जलसा, स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गईं, बड़ी स्क्रीनें नस्ब, कारकुन पहुंचने लगे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा से दाखिल होने वाले GT रोड के रास्ते बंद। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। फैजाबाद, खन्ना पुल, रवाट, टी चौक, 26 नंबर चुंगी पर कंटेनर लगाकर रास्ते सील किए गए। मरी रोड को भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान संजानी में मशकूक बैग से दस्ती बम, डेटोनेटर और बारूदी मवाद मिला। पुलिस का कहना है दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग बढ़ा दी है। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है जिला इंतजामिया ने जलसे के लिए रूट मुतय्यन कर रखे हैं। खिलाफ वर्जी पर फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। PTI ने स्वाबी इंटरचेंज पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिया। रुकावटें हटाने के लिए मुख्तलिफ अजला से सरकारी मशीनरी पहुंचा दी गई। रेस्क्यू 1122 की 20 फायर फाइटर्स गाड़ियां, 5 क्रेनें 20 बेस कैंप्स पर मौजूद हैं। जलसे के लिए जाने वाले काफिलों की कयादत अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पंजाब और सिंध के रास्ते बंद हैं, काफिले रुके हुए हैं। KP से हमारे लोग बंदोबस्त करके आएंगे। अल्लाह न करे नौबत आए, लड़ाई करनी पड़ी तो लड़कर भी आएंगे और जलसा करेंगे। मुल्तवी होने पे 5000 का रेट था, तो जलसा अटेंड करने पे जो है वो रेट ज्यादा होना चाहिए। इनको तमाम तर सहूलियात दी जा रही हैं, खेलने का मौका दिया है, लेकिन रोना धोना नहीं चलेगा। आपको सब कुछ करने की इजाजत है सवाए हालात खराब करने। इस्लामाबाद में आज तमाशा होने जा रहा है। जलसा मनसूखी का रेट तो 5000 रुपए था, आने के रेट का पता नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जलसे के लिए फ्री हैंड दिया गया है, कोई रोना धोना नहीं चलेगा। हालात खराब करने के अलावा आपको हर चीज करने की इजाजत है। इससे ज्यादा छूट और क्या होगी कि इश्तिहारी भी दंदनाते फिर रहे हैं। रियासत के खिलाफ मंसूबाबंदी करके हमला करने की कोई माफी नहीं। जलसी करें, रोएं, पीटें या चीखें, सजा तो मिलेगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं नैब के नए कानून के तहत रिलीफ की पहली दरख्वास्त 9 मई के मुजरिम ने दी। कहते हैं कानून चोरों को बचाने के लिए बनाया गया और NRO की पहली दरख्वास्त अपनी दी। तोशाखाना का चोर और 190 मिलियन पाउंड का मुजरिम NRO लेकर भागना चाहता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। ये चीज वाजे होती जा रही है, हो सकता है उनका मिलिट्री ट्रायल हो। फैज हमीद की ख्वाहिश होगी कि सारा मलबा बानी PTI पर डाला जाए। TV इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ का कहना था 9 मई के वाकयात की मंसूबाबंदी कहीं से हुई थी, ये लाजमी तौर पर बानी PTI की हिदायत थी। गम बानी PTI को इक़्तिदार छिन जाने का था, दूसरा गम फैज हमीद को भी था, वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी राब्ता किया और यकीन दहानियां भी करवाई कि अगर आप उनको आर्मी चीफ बनाने की हिमायत करेंगे तो वो वफादारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने कुछ जमानतें भी दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। लियाकत बलोच ने कहा मुज़ाकरात मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक आगाह करने के लिए मोहसिन नकवी और अता तारर मंसूरा आएंगे। मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तलबा के मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी कराई है। और मौजूदा सियासी हालात मुल्क में क्या होने जा रहा है, सेनेटर फैसल वारदा से होंगे अहम सवाल। सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक और राउफ कलासरा पेश करेंगे भरपूर तज्जिए। देखिए आवाज़ न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन आज रात 10 बजे वसीम बादामी के साथ।
यौम बहरिया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब पाक बहरिया ने भारतीय नेवल बेस द्वारका पर हमला किया और सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस को राख का ढेर बना दिया। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के 7 जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। पाक बहरिया की बमबारी से भारतीय एयरफोर्स का रेडार भी जमींदोज हो गया। यौम बहरिया पर खुसूसी वीडियो हर लहजा तैयार जारी कर दी गई। वीडियो में चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक बहरिया की दिफाई सलाहियतों और तैयारियों का इजहार किया गया। 1965 और 71 की जंग में बहादुरी की दास्तानें रकम करने वालों को भी खराज तहसीन पेश किया गया। यौम बहरिया पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया के अफसरान और जवानों को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, समंदरी हुदूद की हिफाजत के लिए पाक बहरिया की गैर मुतज़लज़ल लगन और साबित कदमी मिसाली है। पाक बहरिया की खिदमत और कुर्बानियों को सराहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम बहरिया पर बहादुर समंदरी मुहाफिजों की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत। कहा, पाक बहरिया के जांबाजों ने समंदरी हुदूद का दिफा करते हुए दुश्मन को शिकस्त दी। पाक बहरिया हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार है। यौम बहरिया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक बहरिया को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, 1965 की जंग में पाक बहरिया ने अपनी सलाहियतों को का लोहा मनवाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, समंदरी हुदूद की हिफाजत के लिए पाक बहरिया की गैर मुतज़लज़ल लगन और साबित कदमी मिसाली है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम बहरिया पर बहादुर समंदरी मुहाफिजों की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत। कहा, पाक बहरिया हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की यौम बहरिया की तकरीब में शिरकत। कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध का कहना था, 8 सितंबर समंदरी दिफा के गैर मुतज़लज़ल आज़म की याद दिलाता है। पाक बहरिया ने ताकतवर बहरिया को जज्बा ईमानी से शिकस्त दी। कौम पाक बहरिया के पुख्ता हौसले और लगन को खिराज तहसीन पेश करती है। गवर्नर सिंध की पाक बहरिया के शहदा के अहल खाना से मुलाकात, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स के 4 मरीज सेहतियाब हो गए। जराये का कहना है, रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भिजवाई है। मरीजों का ताल्लुक मर्दान, पेशावर, औरकजई, नौशहरा से था। एमपॉक्स के 3 केसेस एयरपोर्ट और 1 कम्युनिटी से रिपोर्ट हुआ था। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना के गांव कड़ीकोट में धमाका, गाड़ी को निशाना बनाया गया। 1 शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हुए, गाड़ी तबाह हो गई। बदीन के इलाके मातली में पुलिस पर धावा बोलने पर मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एसएसपी का कहना है, मुजाहिरीन ने पथराव किया और पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए मजबूरन लाठी चार्ज किया। इस्राएली फोर्सेस ने 24 घंटे में मजीद 31 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जबालिया कैंप में इस्राएली हमले में 8 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक सिविल डिफेंस के डेप्यूटी डायरेक्टर मोहम्मद मरसी अहले खाना समेत हमले में शहीद हुए। मगरबी किनारे में तुर्क नयाद अमरीकी समाजी कारकुन पर हमले पर तुर्क सदर की मुजम्मत। कहा, इसराइल के तकब्बुर और दहशत गर्दी को सिर्फ इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद से रोका जा सकता है। लंदन में इसराइली मजालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। नेतन्याहू नाकाम हो गए, ये हुकूमत हमारे लिए बाइस से शर्म है। फौरी जंगबंदी की जाए। इसराइल में हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ा मुजाहिरा। 7.5 लाख अफराद ने शिरकत की। तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मुकद्दस की सड़कें मुजाहिरीन से भर गईं। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। सर जंग के बाद आज बैनुल-अक़वामी निज़ाम खतरे में है। अमरीकी और बरतानवी खुफिया इदारों के सरबराहान का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। CIA के डायरेक्टर विलियम ब्रंस और MI6 के सरबराह रिचर्ड मोर का फाइनेंशियल टाइम्स में मुश्तरका मज़मून। लिखा, हमने फरीकैन के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए कोशिश की है। मज़मून में रूस यूक्रेन तनाज़ा, चीन के साथ मामलात और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर राय का इजहार किया गया है। एशिया में रवा साल का सबसे ताकतवर तूफान यागी चीन के बाद वियतनाम से टकरा गया। 4 अफराद हलाक। दारुल हुकूमत हुनुई में मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए। तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 2-2 गोल से बराबर। पाकिस्तान की जानिब से सफियान खान और अहमद नदीम ने गोल किए।
कौमी टीम अपने दूसरे मैच में कल कोरिया से मुकाबला करेगी। चैलेंजर टूर स्क्वॉश में पाकिस्तान के नूरजमान को शिकस्त, फाइनल में भारतीय हरीफ बाजी ले गए। वेलवन की फतह का स्कोर 11-5, 11-6 और 11-9 रहा। पेरिस के पाकिस्तानी सिफारतखाने में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैदर अली के एजाज में तकरीब। गोल्डन बॉय अरशद नदीम ने कौमी हीरो को मुबारकबाद दी। एम्बेसी पहुंचने पर पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार ने गुलदस्ता पेश किया। फैंस ने एथलीट के साथ तस्वीर भी बनवाई। पेरिस पैरालंपिक्स इख्तितामी मराहिल में दाखिल। ब्राजील की एथलीट सोरस ने विमेंस 400 मीटर रेस में तलाई तमगा जीत लिया। मैन 100 मीटर रेस में ऑस्ट्रेलिया की जेम्स कामयाब। खवातीन जैवलिन मुकाबले में उज्बेकिस्तान की कुर्बानोवा ने सोने का तमगा जीता। बरतानिया के फिनले ग्रांड साइकिलिंग में गोल्ड मेडल ले उड़े। इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहा, काफी क्रिकेट खेल ली, अब वक्त नई नस्ल का है, अपने हिस्से का काम कर दिया। मोइन अली ने 68 टेस्ट, 138 वनडे और 92 T20 में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की। बॉलीवुड की मारूफ जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर बेटी की पैदाइश। सोशल मीडिया पर मदाहों की मुबारकबाद। रणवीर और दीपिका पादुकोण की शादी 2018 में इटली में हुई थी। और मौसीकी में नए तजुर्बात करने वाली भारतीय गुलकारा आशा भोसले 91 बरस की हो गई। 12,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कराए, 1,000 से ज्यादा फिल्मों के लिए आवाज का जादू जगाया।